गं गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कथा सुनेंगे। हिरण्याकश्यप की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया था। जब वह बड़ा हुआ तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। उससे विरोचन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान शक्तिशाली तथा दानवीर स्वभाव का था। प्रहलाद के मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात विरोचन तीनों लोकों का राजा बन गया। विरोचन की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जिससे उसका पुत्र बलि हुआ था। एक बार देवराज इंद्र तथा विरोचन भगवान ब्रह्मा प्रजापति के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां उन्होंने आत्मन अर्थात स्वयं को जानने की शिक्षा ग्रहण की। इंद्र तथा विरोचन ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात वे पुनः अपनी नगरी में आ गए। हालांकि विरोचन भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई शिक्षा को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाया था तथा आत्मन के रूप में शरीर की पूजा करने लगा था। उसने वापस आकर दैत्यों को भी यही ज्ञान दिया। एक दिन देवराज इंद्र ने छल से विरोचन का वध करवा दिया। चूंकि विरोचन बहुत दानवीर राजा था, इसलिए देवराज इंद्र प्रातःकाल ब्राह्मण का वेश धारण कर विरोचन की सभा में गए। उन्होंने विरोचन से दान स्वरूप कुछ मांगने की चेष्टा की। विरोचन ने ब्राह्मण को निराश न करने की आशा से उन्हें दान देने का संकल्प ले लिया। देवराज इंद्र यह जानते थे कि यदि वह उसका वध करेंगे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देंगे। इसका उपाय बस एक ही था और वह था विरोचन का मस्तक धड़ से अलग हो जाना। इसलिए देवराज इंद्र ने विरोचन का मस्तक ही मांग लिया। इंद्रदेव के द्वारा विरोचन का मस्तक मांगे जाने के पश्चात उन्होंने बिना देरी किए अपना मस्तक काटकर देवराज इंद्र को दे दिया। एक अन्य कथा के अनुसार देवदैत्य संग्राम में विरोचन देवराज इंद्र के हाथों मारा गया था। इस प्रकार विरोचन का अंत हो गया तथा उसके पश्चात उसका पुत्र बलि तीनों लोकों का राजा बना।